साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कई बार मैं वीडियो में जनेऊ नेक्सस यानी कि जनेऊ तंत्र शब्द का इस्तेमाल करता हूं। तमाम सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि नीरज भाई आखिर ये जनेऊ नेक्सस होता क्या है। जनेऊ नेक्सस का खुलासा खुद राहुल तिवारी ने किया है। कौन से राहुल तिवारी? वही राहुल तिवारी जिसकी एक शिकायत की वजह से बिकरू गांव में इतना बड़ा दुर्दांत कांड हो गया कि 8 पुलिसकर्मियों को शहीद होना पड़ा। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और उसके तमाम सारे गुर्गों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। पूरे देश भर में इस घटना का शोर गया। वही शिकायतकर्ता राहुल तिवारी जब 10-12 दिन बाद उस घटना के लौट कर आया है तो उसने मीडिया कर्मियों को जो बाइट दी उसमें वो बता रहा है कि अगर जनेऊ ना होता तो शायद थाना अध्यक्ष विनय तिवारी या राहुल तिवारी खुद उसकी जान ना बच पाती। उसकी बाइट सुनने के बाद मेरा दिमाग इस सोच में पड़ गया कि अगर वहां थाना अध्यक्ष विनय तिवारी ना होता चौबेपुर में, वो जनेऊ ना लटकाए होता गले में, तो आखिर पुलिस अपनी जान कैसे बचाती। आखिर उसने बयान क्या दिया था, बयान सुनिए फिर उसकी व्याख्या करता हूँ। चलो बैठो, चलो बिकरू चलते हैं। तो हम चले गए उनके साथ बिकरू में पहुँचते ही 1 तारीख की घटना आई है। पहुँचते ही उन लोग विकास दुबे के बुजुर्गों ने और हमको बहुत मारा पीटा और हमारे सीने में राइफल लगा दी। कहने इसको मार दो यशो साहब को भी बहुत रखाया, गाली गलौज की। यशो के सामने ही आपको भी मारा, यशो को भी मारा? यशो को गाली गलौज की और उनको धमकाया हड़काया। इसलिए वो और फिर यशो साहब को लगा कि इसको मार देगा। तो यशो साहब ने अपना जनेऊ निकाला और उनसे कहा कि भैया पंडित की तरह इज्जत रखोगे लग। फिर विकास दुबे ने गंगा जल दिलाया, हमको भी दिया और यशोदा को भी दिया। और गंगा जल दे करके और फिर उन्होंने कसम वसम खवाई और उसके बाद विकास दुबे को भी कसम खवाई गई कि ये आप लोग इन्हें राहुल तिवारी को मारोगे नहीं। तब उन्होंने कहा ठीक नहीं मारेंगे हम। फिर हमको अपने हाथे में ले गए। फिर वहाँ से हमको मतलब बैठाला हमको और बयान सुन लिया ना आपने। इसका मतलब चौबेपुर और आसपास के थानों में कानून का राज नहीं था, विकास दुबे का, जनेऊ का और गंगा जल का राज था। सोचिए कि एक थाना अध्यक्ष गंगा जल की शपथ दिला करके कह रहा है कि गंगा जल हाथ में उठा करके शपथ लो कि आगे से राहुल तिवारी को नहीं मारोगे। उस थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में राहुल तिवारी को पीटा जा रहा है। थाने पर भी विकास दुबे अपने गुर्गों से राहुल तिवारी और ऐसे ही लोगों की पिटाई करवाता था। इस मामले में एक दूसरा पुलिस वाला जो जेल में है वो भी शर्मा है, यानी कि वो भी इसी जनेऊ नेक्सस का शिकार है। तो क्या हर जनेऊ धारण करने वाला ब्राह्मण व्यक्ति जनेऊ नेक्सस का अंग होता है? बिल्कुल नहीं होता है। देवेंद्र मिश्रा जैसे जाबाज सीओ उस नेक्सस से बाहर थे, इसलिए उनको शहीद होना पड़ा। इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए वो उस रात विकास दुबे के घर पर दबिश देने गए थे। अब समझने की ज़रूरत है कि जातिवाद में किसी भी जाति के लोगों द्वारा वो जातिवाद किया जाए, उसमें अल्टीमेटली नुकसान में वो होता है जिसकी शासन सत्ता में पहुंच नहीं होती है, जिसको हम गरीब तबका कहते हैं। हालांकि इस देश में गरीबी भी जाति देखकर आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सवर्णों में लोग गरीब नहीं हैं, लेकिन आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, गरीबी भी इस देश में जाति के हिसाब से ही तय होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन तबके जो गरीबी में जीने वाले लोग हैं उनके लिए काम कोई नहीं करता है। ब्राह्मण समाज का एक गरीब व्यक्ति अगर किसी दूसरे से बढ़ जाए तो वहां ब्राह्मण समाज के लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन जब वर्चस्व की जंग आपस में हो रही हो तो उस समय ब्राह्मण समाज के लिए हीरो कौन है वो आप सोशल मीडिया पर उठा करके देख सकते हैं। विकास दुबे ने जिन लोगों की हत्या की वो भी ब्राह्मण समाज से ही आते थे। राहुल तिवारी भी ब्राह्मण समाज से आता था, लेकिन राहुल तिवारी यहाँ पर गरीब और कमजोर तबका था। तो तमाम सारे वो लोग जो जनेऊ का हवाला दे रहे हैं विकास दुबे को, वो विकास दुबे की सरपरस्ती में काम करते थे। लेकिन किसी भी मीडिया वाले ने अमर दुबे जैसे गुर्गे का नाम सामने आने के बाद शशिकांत पांडे से लेकर के उपाध्याय या प्रेम शंकर पांडे, तमाम सारे गुर्गों का नाम एक ही जाति से होने के बावजूद इस जनेऊ नेक्सस का जिक्र कहीं नहीं किया है।
मैं सीधे सीधे एक जाति के जातिवाद पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन वो लोग जो जनेऊ से जनेऊ जोड़ करके इस तरीके से अपराधियों को आगे बढ़ाते हैं, वो किसी भी जाति में हो, वो समाज के लिए किसी कोण से कम नहीं है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल कर लेता हूं कि उस दिन गनीमत मनाइए कि थाना अध्यक्ष विनय तिवारी था, पिटने वाला व्यक्ति राहुल तिवारी था, पीटने वाला व्यक्ति विकास दुबे था, और उसके गुर्गे भी दुबे, तिवारी, चतुर्वेदी, उपाध्याय, ये सब तमाम सारे लोग थे। अगर ये पूरा जनेऊ नेक्सस ना होता, ठाकुर समाज का कोई थानाध्यक्ष होता, तो वो अपना जनेऊ कैसे दिखाता? क्योंकि ठाकुर समाज में भी सभी लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं, एक छोटा वर्ग ही ठाकुरों में जनेऊ पहनता है। उसी तरीके से भूमिहारों में एक ठीक ठाक वर्ग पहनता है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं पहनते हैं। ब्राह्मण समाज का ही एक बड़ा तबका जनेऊ पहनता है, तो वहाँ तो जनेऊ से जनेऊ का जोड़ मिला लिया गया। लेकिन जिनको आप तथाकथित हिंदू कहते हैं, पिछड़ा और दलित वर्ग से कोई व्यक्ति होता, या मान लो थानाध्यक्ष मुस्लिम होता, तो ऐसे में वो बेचारा क्या करता? वो ना जनेऊ निकाल सकता था और ना गंगा जल की शपथ दिला सकता था। हाँ, ये जरूर है कि शायद वो कानून का पालन कर रहा होता। इसलिए मैं कहता हूं कि वो लोग जो दूसरी जातियों से घृणा करते हैं, वो जनेऊ नेक्सस के अंग होते हैं। वो लोग जो ये मानते हैं कि हमने इस जाति में जन्म ले लिया और हम जन्म के आधार पर ही श्रेष्ठ हो गए, हम कितने भी गलत काम करते रहें, हम हमेशा श्रेष्ठ बने रहेंगे। क्या वजह है कि आप ऐसे लोगों को धर्मपरायण मानते रहते हैं, इस बात पर सवाल नहीं उठाते हैं कि विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी और आतंकवादी 8 लोगों को मारने के बाद आखिर महाकाल मंदिर में करने क्या गया था? उन लोगों के लिए भी एक बड़ा सबक है जो गाड़ी के पीछे लिखवाए रखते हैं कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। विकास दुबे और उसके परिवार के लोगों से पूछ लेना चाहिए कि एक दिन पहले उसी महाकाल से मिल करके आया और अगले दिन पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया, इसलिए क्योंकि उसके कर्म सही नहीं थे। फिर भी अगर ऐसे लोगों को आप ब्राह्मण मानते हुए श्रेष्ठ मानते हैं, तो आप मेरी नज़र में सबसे बड़े जातिवादी हैं। इसके अलावा जनेऊ नेक्सस गिरोह के वो भी सदस्य हैं जो अपने आप को परशुराम वंशज बताते हुए फरसा हाथ में लिए हुए परशुराम की तस्वीर लगाते हैं और दूसरी जातियों से घृणा वाले शब्दों के बीज सोशल मीडिया पर बोते रहते हैं। कुल मिलाकर के मेरा लोगों से यही निवेदन है, तमाम सारे लोग जो विकास दुबे को के आधार पर कह रहे हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, बिल्कुल ठीक बात है। विकास दुबे जब लोगों को मारता था तो उनकी जाति नहीं देखता था, क्योंकि उसने ज़्यादातर ब्राह्मण जाति के लोगों को ही मारा है। लेकिन वो लोग जो उसके समर्थन में उतर आए हैं, जिन लोगों को तकलीफ हो गई है कि एनकाउंटर में विकास दुबे को गलत मारा गया है, मैं भी मानता हूं, मैं एनकाउंटर का कहीं पर भी पक्षधर नहीं हूं, लेकिन उसमें भी एंगल अगर आपका जातिवादी है तो वो नज़रिया समाज के हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर आप न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत की बात करते हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाने की बात करते हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तो अभी तक योगी आदित्यनाथ सरकार जो फर्जी एनकाउंटर्स कर रही थी, तमाम एनकाउंटर पर सवाल भी उठ रहे थे। आप लोगों ने, इस जातिवादी मीडिया ने उन एनकाउंटर्स पर सवाल क्यों नहीं उठाए? यही जो एक जातिवादी तंत्र है जो हर चीज को जातिवाद के नजरिए से देखती है और अपने जातिवादी एंगल से समाज में एक धारणा सेट कर देती है, इसी नेक्सस को जनेऊ नेक्सस कहते हैं। मैं फिर से अपनी बात दोहरा देता हूं कि हर ब्राह्मण जाति का व्यक्ति, वो जरूरी नहीं कि जनेऊ नेक्सस का सदस्य हो, लेकिन हर वो व्यक्ति जो विकास दुबे जैसे लोगों को आगे बढ़ाने में तनिक भी अपनी भूमिका निभाते हैं, वो निश्चित तौर पर इस जनेऊ नेक्सस के सदस्य हैं। अन्य जाति के लोगों में भी इसी तरह के ग्रोह बन चुके हैं जो अपने जाति के किसी अपराधी का महिमा मंडन करते हैं। वो समाज और देश के हिसाब से कहीं भी उचित और सही नहीं है। इसी जनेऊ नेक्सस के सहयोग के आधार पर राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हीं की सरकार के एक राज्य मंत्री की हत्या कर देता है। बाद में बहुजन समाज पार्टी की सरकारें आ जाती हैं, उसमें वो प्रभावशाली बना रहता है, आगे बढ़ता चला जाता है। बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार भी आती है, वहाँ भी उसका जनेऊ तंत्र काम करता रहता है, बचा रहता है। फिर से बीजेपी की सरकार आती है, इस बार भी अगर वो सीधे सीधे पुलिस पर हमला करने का दुस्साहस नहीं करता तो ये भी संभव था कि आगे वो माननीयों की श्रेणी में शामिल हो जाता। अकेले एक विकास दुबे उदाहरण नहीं है, तमाम सारे विकास दुबे, और अपराध में विकास दुबे के बाप भी राजनीति में या तो छुड़वैये हैं
या माननीय करके संसद और विधानसभाओं में पहुंचे हुए हैं। जाति महासंगठनों की भूमिका इसी तरीके से मैं संदेह के घेरे में देखता हूं कि समाज के किसी पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए न ब्राह्मण महासभा, न कुर्मी महासभा, न कुशवाहा महासभा, न यादव महासभा आगे नहीं दिखाई देती है, बल्कि समाज के प्रतिष्ठित हो चुके लोग नेताओं के आगे, भूमाफियाओं के आगे, ठेकेदारों के आगे, आईएसओ के आगे पीछे डोलने को, उनके साथ फोटो खिंचवाने को, उनको बुके देने को ही ये लोग जाति संगठनों का परम कर्तव्य मानते हैं। जबकि ज़रूरत ये है कि समाज के निचले तबकों तक मदद पहुंचाइए, उनके इंसाफ के लिए लड़िए, उनको न्याय दिलाने के लिए आगे आइए। हो सके तो अपने जातिवाद से बाहर निकलिए और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का बिना जाति देखे हुए सहयोग करिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है